Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our second chapter of geography and the name of the chapter is Inside Our Earth. So in this chapter beta we have read about the three layers of our earth, that are crust, mantle, core, and we have also read about the three types of rocks, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So today we are starting from the uses of rocks. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, बिल्डिंग्स एंड हाउसेस. तो बेटे जितने भी हार्ड रॉक्स होती हैं वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, हॉप स्कॉच, 5 स्टोन्स. और बेटे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें हम छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनको यूज़ करते हैं खेलने के लिए. जैसे पिट्ठू खेलना है, स्टेपू खेलना है या गिट्टे खेलना है, इस तरह के गेम्स में भी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, ये नीचे दो पिक्चर्स दे रखी हैं बेटे. इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो रेड फोर्ट है वो दिखा रखा है रेड सैंडस्टोन से बना हो. तो सैंडस्टोन कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक. और ऐसे ही जो ताजमहल है बेटे वो वाइट मार्बल से बना हुआ है. और मार्बल कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि लाइमस्टोन को जब ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो वो किस में चेंज होता है? मार्बल में. सो कमिंग डाउन, you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. तो बेटे जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं कि एक रॉक जो हैं जब उसको ज़्यादा हीट और टेम्परेचर मिलता है तो कुछ कंडीशंस के अंदर, मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर वो दूसरी रॉक्स में चेंज होती हैं. और ये एक साइक्लिक मैनर है, मतलब कि एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. तो बेटे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रॉक में से दूसरी रॉक का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल. यहाँ पे बेटे राइट साइड में आप देख सकते हैं ये इस तरह से आपका वोल्केनो में से मैग्मा निकलता है जहाँ से आपकी इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं. फिर इग्नियस रॉक्स की वजह से आपके जो माउंटेन्स से रॉक्स वगैरह टूट के गिरते हैं उससे सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं. फिर वो सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं. और जब इग्नियस रॉक्स को ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या फॉर्म करती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. जब सेडिमेंट्री रॉक्स को ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या फॉर्म करती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इसीलिए अब जब मेटामॉर्फिक रॉक्स को ज़्यादा हीट और टेम्परेचर दिया जाता है तो वो दोबारा से किस में चेंज होते हैं? मैग्मा में. तो बेटे ये है साइकिल हमारी, जिसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. तो बेटे वही हमने अभी इस पिक्चर के बारे में रीड किया है कि जो मोल्टन मैग्मा है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक्स, जो कि यहाँ पे बता रखी हैं ये इग्नियस रॉक्स बनाता है. फिर ये इग्नियस रॉक्स जब टूटती हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं विंड के या वाटर के द्वारा. और ये जब जहाँ पर भी सेटल होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, वहाँ पर क्या बनाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जाता है तो वो किस में चेंज होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. तो ये बेटा डेफिनेशन है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, इसको आप याद रखें. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. तो जब मेटामॉर्फिक रॉक्स को ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाता है तो वो दोबारा से किस में चेंज हो जाते हैं? मोल्टन मैग्मा में, या लावा भी हम इसको बोल सकते हैं. तो दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स. दोबारा से ये मोल्टन मैग्मा जो है वो ठंडा होता है और हमारी इग्नियस रॉक्स में चेंज हो जाता है. तो इस तरह से बेटे हमारी जो साइकिल है रॉक्स की वो चलती रहती है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. बेटे हमारी जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स की बनी हुई होती हैं. और मिनरल्स क्या होते हैं? ये वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिटरमाइन केमिकल कंपोजिशन. तो बेटे ये जो आपकी
रॉक्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल कंपोजिशन भी होती है, मतलब अलग अलग केमिकल्स से ये नेचुरली बने हुए होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स जो हैं वो फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और इंडस्ट्रीज़ में भी मिनरल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। तो बेटे ये कुछ यूजेस हमें मिनरल्स के बारे में इस चैप्टर में बताए गए हैं। So beta, here we have completed the chapter. I hope all of you have understood it well. So we will meet in our next video with our third chapter. Till then, take care and have a nice day.